स्वागत है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की क्लास अपनी चल रही थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रावचंद्र सेन और मुगलों के साथ इनका संबंध। तो हमेशा की तरह आरबीएससी से शुरू करते हैं। आरबीएससी कक्षा 10 की पुस्तक का ये टॉपिक है इसमें से। तो रावचंद्र सेन के बारे में इसमें थोड़ा कुछ दिया हुआ है, ये हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी है। इसमें अपने फर्स्ट पेपर में जो भी आएगा इसमें से लगभग आ जाएगा सारा। तो शुरू करते हैं। रावचंद्र सेन 1562 से 1581 तक इनका कार्यकाल रहा है। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। यह मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। तो ये जो था अपना चंद्रसेन, ये छोटा था, यानी इसके 3 प्रतिद्वंदी थे, 3 इसके भाई थे। एक था अपना मोटा राजा उदय सिंह और एक राम। तो पहले नंबर पे था राम और दूसरा इसका भाई था उदय सिंह, जिसको मोटा राजा बोलते हैं, उदय सिंह। और तीसरा था ये स्वयं चंद्रसेन। वैसे माने तो जो मारवाड़ी ख्यात है उसमें जो इनके पिता थे मालदेव, इनके 20 रानियाँ और 12 पुत्र बताए गए हैं। और इतिहास में लगभग हम देखने पढ़ते हैं तो ये 3 पुत्र हैं इसके, ये मुख्यतः हम देखते हैं। तो इनमें उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। तो ये जो छोटा पुत्र था इसका मालदेव का, कौन सा, रावचंद्र सेन, तो इसको सपोर्ट मिली हुई थी इसकी माँ की, जो इसका नाम था स्वरूपदेव, जो जाली रानी थी। तो इसकी वजह से ये शासक बना था। वैसे हालांकि ये छोटा था सब में। तो मालदेव की मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 1562 को। तो चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण रावचंद्र सेन के दोनों भाई उससे नाराज़ हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाके शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। तो अकबर उसमें जो राजपुताना था उसमें सभी शासकों को गुलाम बना रहा था। तो उसने 1570 के आसपास वो नागौर दरबार लगाया था। उसमें उन्होंने सभी का आह्वान किया, जितने भी राजपूत आएंगे इसमें वो सारे इसके अधीन शासन करेंगे। तो इसी कारण से इन्होंने नागौर में शुक्र तालाब भी बनवाया था। तो ऐसे करके ये दरबार में आए थे, तो उन्होंने गुलामी इनकी स्वीकार की थी अकबर की। तो इसी दौरान इसका बड़ा भाई है राम, ये भी अकबर के शरण में चला गया। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 को जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। तो ये अकबर का अभियान है। इसमें शाह कुली खान है, ये इसको पहले भेजा था इन्होंने, अकबर के द्वारा भेजा गया, और जोधपुर पे इसने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो मई 1564 में जोधपुर के किले पे अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भद्राजुन में जाके शरण ली। तो भद्राजुन में पहली बार गया था रावचंद्र सेन। तो पहला निर्वासन इसका हो गया भद्राजुन में। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहाँ पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह, ये इसका भाई था मोटा राजा उदय सिंह, को देख के नागौर दरबार छोड़ के वहाँ से चला गया। तो ये उदय सिंह मारवाड़ का वही है जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, ये मोटा राजा उदय सिंह। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो बाद में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था इसने, अधिकार किया अकबर ने। और ये जो राय सिंह था इसको इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो जोधपुर का प्रशासन चला गया किसके हाथ में, राय सिंह के हाथ में। रावचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भद्राजुन भेजी। भद्राजुन से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला, चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र, ये इसके बड़े भाई राम का पुत्र था, के पास सोजत पहुंच गया। तो निर्वासन इसका क्रम पूछ लेते हैं कई बार। तो पहले ये निकला, पहला निर्वासन इसका हो गया भाद्राजुन में। इसके बाद ये सोजत पहुंचा। तो ये क्रम कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। यहाँ पे उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। रावचंद्र सेन वहाँ से सिवाना बाड़मेर पहुँचा। तो पहले भद्राजुन, उसके बाद सोजत और उसके बाद में सिवाना बाड़मेर। सिवाना से चंद्रसेन सारण की पहाड़ियाँ पाली में सचिया नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। तो इसके बारे में कुछ
चलता है वैसे बातें कि इसकी हत्या की गई थी जहर दे के। तो यहाँ पे जो सारण की पहाड़ियाँ थी ये आती थी अपने सोजत परगने में। तो यहाँ के कुछ शासक थे, ये इसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। शासक तो क्या बोल सकते हैं, इनको सामंत थे। तो इनमें से था एक बेरी साल राठौड़, बेर साल भी बोलते हैं इसको। तो इसने इसको भोज पे बुला के और इसके खाने में जहर दे दिया था। यानी चंद्रसेन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? वेर साल द्वारा। तो ये घटना आती है इतिहास में। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है, तो इसकी वहीं सारण की पहाड़ी में इसकी समाधि बनी हुई है, सचियाई में। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम है। अब हम नोट्स में देख लेते हैं, अलग कुछ बातें हुई तो इसमें आ जाएगी। इनका जन्म हुआ था 1541 में, और इनके पिता का नाम था मालदेव और माता का नाम था स्वरूप देवी या स्वरूप दे। इनको उपाधियाँ दी गई थी। इनको बोला गया था मारवाड़ का प्रताप। ये बोला था इनको विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी द्वारा। इनको भूला बिसरा राजा भी बोलते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं। 1562 में माता स्वरूप देवी के प्रयासों से चंद्रसेन शासक बना। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना व बिसलपुर की जागीर दी। तो चंद्रसेन को सिवाना की जागीर दी गई थी, और इनके भाई जो उदय सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह, उनको फलोदी की जागीर दी गई। तो ये वर्तमान में फलोदी जिला भी बन चुका है। तो फलोदी की जागीर अगर पूछे एग्जाम में आए तो ये दी गई थी उदय सिंह को, और इसको दी गई थी सिवाना की जागीर चंद्रसेन जी को। और बाद में इनमें विवाद भी हो गया था, युद्ध हुआ था एक, लोहावट का युद्ध। तो ये उदय सिंह और राव चंद्रसेन के मध्य हुआ था। राव चंद्रसेन का छोटा भाई राम अकबर की शरण में चला गया। तो ये छोटा नहीं था, इसका बड़ा भाई था, ये मिस्टेक से लिखा गया है। तो ये अकबर की शरण में चला गया। उसमें नागौर दरबार भी लगा हुआ था 1570 के आसपास है। तो इसने पहले ये दीनता इसकी स्वीकार कर ली। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां को मारवाड़ भेजा व जोधपुर पर कब्जा कर लिया। तो ये 1564 इसमें हुसैन कुली खां को भेजा था अकबर ने। तो मारवाड़ पे इन्होंने अधिकार कर लिया और मेहरानगढ़ पे कब्जा कर लिया। चंद्रसेन का पहला पलायन बदराजून। 1570 में नागौर दरबार में राव चंद्रसेन उपस्थित हुआ, परंतु असंतुष्ट होकर लौट आया। तो ये नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन वहाँ से ये वापस आ गए। तो इसका एक कारण था, वहाँ पे उनका प्रतिद्वंदी था इनका भाई मोटा राजा उदय सिंह। तो इनको देख के ये वापस आ गए थे, और बाकी ये अधीनता भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे अकबर की। 1571 में चंद्रसेन का सिवाना पलायन। 1572 अकबर द्वारा बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। 1573 में अकबर ने शाह कुली खां, राय सिंह बीकानेर और केशवदास मेड़ती आदि को चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पे भेजा। तो अगर ज़्यादा डिटेल से देखें तो इस अभियान में और भी गए थे। इनमें कुली खां महरम हो गया, सिमल खां हो गया, केशवदास आई गया, जगत राम हो गया, तैयब खां हो गया, सुभान कुली खां, ये कई नाम है। इनको भेजा था इन्होंने अभियान पे अकबर ने। तो बाकी इतना डीप से नहीं पूछते। अकबर द्वारा पहला आक्रमण सोजत पर किया गया था, वहाँ पे कल्ला राठौड़ को इन्होंने पराजित किया। तो ये कल्ला राठौड़ ये राम का पुत्र था, इसका भतीजा चंद्रसेन का। राव चंद्रसेन पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का भार सौंप के स्वयं जंगलों में चले गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग का भार किसको सौंपा था? पत्ता राठौड़ को। 1575 में जलाल खां ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस संघर्ष में जलाल खां मारा गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोकरण दुर्ग में सुरक्षित था, जहां दुर्ग का रक्षक आनंद राम पंचोली था। तो इस समय हुआ यह था कि जैसलमेर के जो भाटी शासक थे उन्होंने पोकरण पे अधिकार करने का प्रयास किया, और अक्टूबर 1576 के आसपास जैसलमेर का था रावल हर राय। तो इसने इस दुर्ग पे चढ़ाई कर दी पोकरण पे, और इसको अधिकार में लेने का प्रयास किया। तो उसमें दुर्ग का रक्षक था आनंद राम पंचोली। तो इसने संघर्ष किया काफ़ी। तो बाद में इनको सफलता नहीं मिली भाटियों को, तो उन्होंने संधि कर ली। तो संधि के तहत इनको 1 लाख फदिये ये राशि थी उस समय, तो ये इनको देनी थी चंद्रसेन को। और बाकी
बाकी जो ये वापस चुकाएगा जो राशि, तो इसके बाद ये पुनः इसको पोकरण दुर्ग को इसको सौंप देगा। तो ये शर्त रखी गई थी इसमें। तो बाद में अपने अंतिम समय में चंद्रसेन ने सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इसने पुनः सोजत को जीत लिया था अंतिम समय में चंद्रसेन ने। और 1581 में चंद्रसेन की सींचे शरण में मृत्यु हो गई थी। तो इसकी एग्जैक्ट तारीख होगी 11 जनवरी 1581 को इनका देहांत हुआ था, राव चंद्रसेन का। तो ये थी आज की क्लास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।